हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग रेफरेंस मेन्यू में ये पढ़ेंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और कैप्शन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स पढ़ लिए थे। इस बार हम लोग पढ़ेंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और कैप्शन, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ वीडियोस नहीं मिल पा रही थी आपको बहुत दिन से। ठीक है, बस एक चीज करिएगा, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा और इसी तरह आपको कंटेंट पूरी कोशिश की जाएगी कि टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, आज के लिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि हमारा रेफरेंस मेन्यू। तो रेफरेंस मेन्यू में बच्चों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अब सिटेशन क्या होता है, ठीक है, यहां पे सिटेशन क्या होता है। सिटेशन में देखिए लिखा है कि सिटेशन मतलब ये होता है कि जो डेटा आपने अपने किसमें लिखा है बच्चों, डॉक्यूमेंट में लिखा है, अगर वो किसी किताब से लिया है, किसी बुक से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, किसी वेबसाइट से लिया है, तो आप उसको मेंशन कर दें कि ये डॉक्यूमेंट मतलब मेरा ओरिजिनल नहीं है, ये डेटा मेरा ओरिजिनल नहीं है, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या है, उसी को एक अलग तरीके से देखने का तरीका है। स्टाइल भी इसमें स्टाइल है, और मैनेज सोर्स उसी को मैनेज करने के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सिटेशन। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है, ये है नरेंद्र मोदी जी के बारे में विकिपीडिया से। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई चीजें लिखी हैं और वो लिंक के द्वारा है। तो इस पे जब आप कर्सर रखते हैं तो उसके बारे में बताता है कि ये क्या है, यहाँ पे रखे, पर यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए हैं। तो नंबर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वाइल नेमिंग हिज कैबिनेट मोदी रिनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड रिड्यूस इट्स बजट एलोकेशन बाय मोर देन हाफ। तो ये 419 जो दिया है, ये श्रीवास्तव कुमार संभव के आर्टिकल से लिया गया है या उनकी किताब से लिया गया है, टू लिटिल इन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज किटी। ठीक है, या उनके वेबसाइट से लिया गया है जो 11 फरवरी 2022 की चीजें हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप सीधे वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये है टीचर्स डे स्पीच में पीएम मोदी ने किया था नो क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, या 419 में देखिए हम आ गए, यहाँ पे हाईलाइट है श्रीवास्तव कुमार संभव 11 जुलाई टू लिटिल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। अब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे नंबर्स थे ना बच्चों, ये जो नंबर्स थे यहाँ पे, वही आपके क्या थे, सिटेशन। वही आपके क्या थे, सिटेशन। की इसमें जो डेटा लिया गया है ये किसके द्वारा लिया गया है, आपने कहां से ये डेटा लिया है। ठीक है, ठीक है, यहां से ये है। आप फिर से वहां पे क्लिक कर दीजिए, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। ये 222 है, 222 पे क्लिक करोगे तो ये भी बता देगा कि ये कहां पे है, रुपेरला संजय। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट। तो ये चीजें सिटेशन होती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेटा उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां से एक कोई भी डेटा उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, हमने इसको ले लिया और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने डेटा में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये चीजें कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो इसी को सिटेशन कहते हैं। अब आपको जहां पे सिटेशन चाहिए यहाँ पे कर्सर रख दीजिए, इंसर्ट सिटेशन, ऐड न्यू सोर्स। तो न्यू सोर्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये क्या थी बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। जैसे बुक से लिया है तो बुक के किसी सेक्शन से लिया है तो वो ले लेंगे। आर्टिकल है तो आर्टिकल से ले लेंगे। आर्टिकल इन पीरियोडिकल है वो ले लेंगे। कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्ट है, जो भी आपका है वो आप वहां से ले लेंगे। मेरा वेबसाइट है तो हम यहाँ वेबसाइट ले लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज डिफॉल्ट रखिएगा, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड, हिंदी तो हम डिफॉल्ट रखते हैं। ठीक है, ऑथर कौन है, तो मान लीजिए ये ऑथर जो हैं वो विकिपीडिया वाले हैं। ठीक है, नेम ऑफ वेब पेज, तो ये भी विकिपीडिया है। नेम ऑफ वेबसाइट, तो ये वेबसाइट क्या है बच्चों, और ये भी विकिपीडिया ही है, पर हम यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट में गूगल डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ईयर है। एक बार इसको जूम करके आपको दिखा दें कि यहाँ क्या क्या लिखा है। जैसे कि लिखा है टाइप ऑफ सोर्स, तो ये क्या है, वेबसाइट है। ऑथर क्या है, विकिपीडिया हमने लिख दिया।
ठीक है। नेम ऑफ वेब पेज विकिपीडिया, ये नेम ऑफ वेबसाइट गूगल, ईयर मान लीजिए ये 2022 का है, मंथ अगर आपको पता है तो ठीक है, डे पता है तो ठीक है, नहीं तो अब यहाँ पे यूआरएल, ठीक है। यूआरएल का मतलब क्या है बच्चों कि ये जहां से डेटा लिया गया है उसका यूआरएल डाल दीजिए। जब वेबसाइट आप कहें तब तो आप उसके लिए चले जाइए अपने यहीं पे विकिपीडिया में, और यूआरएल ये होता है एड्रेस ऑफ द कंपनी या वेबसाइट। इसको कॉपी करेंगे और यहां पे ले जाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। ये पूरा पेस्ट हो गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जब ये बिब्लियोग्राफी बनाएंगे तो किस नाम से दिखेगा, या सिटेशन जो आप बनाएंगे ये किस नाम से दिखेगा। ये कह रहा है विक 22, ठीक है। हम कहते हैं ठीक है, अब इसको हम ओके कर लेते हैं, ओके। ये विकिपीडिया 2022 आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया आपका ये ही यहाँ पे सिटेशन है कि ये पूरा डेटा कहाँ से लिया गया है, विकिपीडिया 2022 में से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे और थोड़ा डेटा इसका डिटेल आ जाए, कि ये इससे कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा तो डिटेल आ जाए। डिटेल के लिए आप बिब्लियोग्राफी में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया है, आपको जैसा ऑप्शन चाहिए, ठीक है, वैसा ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। पहला वाला लेना है तो बिब्लियोग्राफी, दूसरा रेफरेंस, तीसरा वर्क साइटेड, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, हम ये पहला वाला लेते हैं। तो देखिए ले रहा है कि विकिपीडिया 2022, ऑथर भी विकिपीडिया है, रिट्रीव फ्रॉम गूगल, गूगल से प्राप्त किया गया है, और ये इसका लिंक है, ठीक है। अब आप कहीं और क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई सिटेशन में कोई दिक्कत हुई है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं बच्चों, अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये है, हम यहाँ पे आते हैं मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में आएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉपी है, डिलीट है, एडिट है और न्यू है, ठीक है। तो हम एडिट कर देते हैं। जैसे हमें ऑथर यहाँ से बदल के लिखना है, ठीक है, ऑथर हमने लिख दिया अनुभव सर। अब इसको ओके कर देंगे, ठीक है। दिस सोर्स एग्जिस्ट इन योर मास्टर लिस्ट एंड करेंट डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू अपडेट बोथ लिस्ट। अब ये कह रहा है कि ये लिस्ट में भी है और करेंट डॉक्यूमेंट में भी है, तो आप दोनों को हमने कहा यस, हम उसको भी चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए सर अनुभव विकिपीडिया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लोज, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बदला है कि नहीं, यहाँ पे देखिए बदल गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। अब अपडेट हो गया, देखिए यहाँ पे नाम आ गया क्या, सर ए, क्या आ गया बच्चों, सर ए। आपको इसको ही अगर बदलना है तो फिर से आप चले जाएंगे कहाँ पे, बिब्लियोग्राफी में, और कुछ देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा भी आ गया, ये रेफरेंस के रूप में आया है, सर ए विकिपीडिया रिट्रीव फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो अपडेट का मतलब ही होता है कि आपने जो बदलाव किया है, एडिट किया है, उसे बदल सके, ठीक है। यहाँ से स्टाइल है, आप स्टाइल बदलना चाहते हो स्टाइल बदल दें। देखिए स्टाइल हमने बदला तो स्टाइल बदल गई, दूसरा स्टाइल ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो यहाँ 1 2 आ गया। तो जैसा भी आप स्टाइल बदलना चाहते हैं वो बिब्लियोग्राफी लगाने के बाद आप उसकी स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिटेशन इस समय एक्टिव नहीं है, अब बाहर कहीं क्लिक करोगे तो सिटेशन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए सर अनुभव का एक विकिपीडिया का सिटेशन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है, आपको फिर से कुछ बनाना है तो आप न्यू करके फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपको चाहिए आप वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग सिटेशन, मतलब डेटा कहाँ से लिया गया है उसके बारे में लिखना, और बिब्लियोग्राफी मतलब उसको डिटेल में लिखना, स्टाइल मतलब स्टाइल चेंज करना, और सोर्स मतलब वो सोर्स को फिर से, पुराने सोर्स को फिर से अपडेट कर देना, या नया बना देना, या डिलीट कर देना, या एडिट कर देना, ठीक है। ये तो आपकी बात है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की। अगला है बच्चों कैप्शन, ठीक है। कैप्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। कैप्शन का मतलब होता है कि आपने जब अपने डॉक्यूमेंट में टेबल लगाई, इमेज लगाया, शेप लगाया, तो उसको कोई ना कोई नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी नाम को जो हम लोग देते हैं उसी को बोलते हैं कैप्शन। तो आपको अब यहाँ पे हम पहला पेज ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर भी बनाना है। आइए देख लेते हैं इसमें। जैसे ये कैप्शन है बच्चों, तो कैप्शन का मतलब ये होता है कि लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट, हमने आपको पहले बताया था क्या है, पिक्चर और शेप और ऑब्जेक्ट को नाम देना, ठीक है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, जैसे आप यहाँ पे पढ़े बच्चों टेबल ऑफ कंटेंट याद है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, टेबल ऑफ फिगर है, ये अपडेट होगा। और ये क्रॉस रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस हम लोग इंसर्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये भी वही काम करता है जो वहां पे करेगा। फिर से रेफरेंस में आते हैं, अब हम लोग ये काम करते हैं, इंसर्ट कैप्शन टेबल ऑफ फिगर अपडेट टेबल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला पेज ब्लैंक छोड़ देंगे, कंट्रोल इंटर से हम लोग दूसरे पेज में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे कुछ इमेज लगाएंगे, कुछ चीजें लगाएंगे। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पिक्चर पे देखते हैं कुछ पिक्चर अवेलेबल हो तो। ठीक है, ओपन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। ठीक है, बर्ड की पिक्चर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। साइज थोड़ी सी छोटे कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक और पिक्चर, वो भी ऑनलाइन ही। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, और वो हम ले लेते हैं आइसक्रीम की। ऐसी भी साइज कम कर लेते हैं। अब कैप्शन के लिए आपको जिस पे कैप्शन देना है उसको एक्टिव कर लीजिए, फिर आप रेफरेंस में चले जाइए और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन आपका एक्टिव है, इस पे क्लिक करेंगे। फिगर 1 हमने लिख दिया यहाँ पे पैरेट। ठीक है, हमने क्या लिख दिया बच्चों, पैरेट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रहा है, लेबल में फिगर रहेगा क्योंकि ये फिगर है, इक्वेशन नहीं है और टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये कहाँ नाम आना चाहिए, बिलो की एबव, तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओके। नंबरिंग आप बदल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 की जगह हम चाहते हैं कि ये रोमन वाला हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए रोमन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। इसका नाम आ गया फिगर 1 पैरेट। अब दूसरे वाले का भी लेना है, क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे फिर से कहाँ पे, कैप्शन में। फिगर 2 है, इसका नाम दे देंगे हम लोग आइसक्रीम। ठीक है, और ओके। यहाँ पे देखिए दोनों का नाम आ चुका है, पहले का पैरेट है, दूसरे का क्या है, आइसक्रीम है। अब हम लोग एक पेज और लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक और इमेज लगाएंगे या शेप लगा सकते हैं। ठीक है, शेप में आते हैं, कोई भी शेप अच्छा सा। ठीक है, और यहाँ से फिर से हम लोग आते हैं रेफरेंस में बच्चों, यहाँ से कैप्शन में आते हैं। यहाँ पे फिगर 3 में हम डाल देते हैं स्माइली और ये कर देते हैं ओके। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक आ गया है। आप इसकी भी साइज कम कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, ये स्माइली हो गया, यहाँ पे आपका ये आइसक्रीम हो गया और यहाँ पे पैरेट। अब हम चाहते हैं कि इसका भी इंडेक्स बने, तो आप यहाँ पे आ जाइए, क्लिक करिए, इंडेक्स इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे आ जाएंगे, जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से, या लाइन बदलनी है यहाँ से बदल लीजिए। टेम्पलेट से चाहिए, क्लासिक चाहिए, डिस्टिंग्विश चाहिए, सेंटर चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे फिगर है तो फिगर लेके आप क्या कर देंगे, ओके। देखिए, ठीक है, और यहाँ क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट टेबल जैसे कि ये है। अब मान लीजिए ये नाम बदलना है हमें, पैरेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बदल के देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। बर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नाम पैरेट ही लिखा है, क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल और ओके। देखिए यहाँ पे नाम बदल के क्या हो गया बच्चों, बर्ड्स हो गया है। हाँ, पहली बार आपको कैप्शन लगाना पड़ेगा ताकि वो इसको समझ में आए कि वो कैप्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी डेटा में यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, टेबल। तो फिर से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ये कुछ नंबर्स लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब इस टेबल का हम नाम दे देंगे टेबल ऑफ नंबर्स। तो उसके लिए हम फिर से में जाएंगे, कैप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे फिगर नहीं है, अब ये आपका टेबल है, टेबल 1 हो जाएगा और यहाँ पे हम दे देंगे टेबल ऑफ नंबर्स। ठीक है, एबव में ओके कर दीजिए। ठीक है, और एक और टेबल लेंगे। क्यों एक और टेबल लेंगे बच्चों, क्योंकि अब ये जो है ना आपका ये इसमें नहीं अपडेट होगा। आप चाहे जितना यहाँ अपडेट कर लीजिए, ये अपडेट इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों आपका टेबल ऑफ फिगर है। टेबल का जो टेबल बनेगा, फिर से यहाँ जाएंगे इंसर्ट में, तो आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। ये पिछली बार में फिगर था, इस बार क्या करेंगे, टेबल करेंगे और यहाँ से फिर ले लेंगे फ्रॉम टेम्पलेट और ओके। तो अभी देखिए ये बन गया। तो जब भी आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल से एक्टिव करेंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक दबाएंगे, ये सीधे वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका हाइपर लिंक होता है विद इन द टेक्स्ट।
फिर यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे, क्लिक करेंगे, आप वर्ड्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो टेबल ऑफ फिगर के लिए टेबल ऑफ फिगर, टेबल के लिए भी टेबल ऑफ फिगर है, बस अपडेट करने में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और ये क्रॉस रेफरेंस हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9473940013। आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह आप MS वर्ड डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।